हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने पिछले टॉपिक को। टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। क्लास 10th है, चैप्टर 3 है। एक्सरसाइज आपकी 3.1 है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? The coach of the team buys 3 bats and 3 balls for rupees 3,900. Later, she buys another bat and 2 more balls of the same kind for the rupees 1,300. Represent situation algebraically and geometrically. तो इससे पहले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज and cost of 1 ball y रुपीज। अब कितने बैट्स हैं? 3 बैट्स एंड 6 बॉल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x plus 6y is equal to how much rupees? Is equal to 3,900. Similarly, second केस में क्या कह रहा है? Another ball. Another ball means 1x और x। फिर उसके बाद में 2 more balls प्लस में 2y is equal to 1,300। तो ये क्या होगी आपकी? ये होगी सिचुएशन अल्जेब्रिकली, राइट? ये तो हो गई हमारी क्या? अल्जेब्रिकल सिचुएशन। अब हम चलते हैं ग्राफिकल की तरफ और ज्योमेट्रिकल की तरफ। तो ज्योमेट्रिकल में क्या है? ज्योमेट्रिकल में हम टेबल बनाएंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट पहले से हम यदि x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? 3x इज इक्वल टू 3,900 माइनस 6y। 3 को नीचे ले जाएं तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 3,900 माइनस 6y अपॉन 3। इसको यदि हम ऊपर वाले से 3 कॉमन ले लें हम तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 3 ऊपर से कॉमन ले लिया तो 3 बन जाए 3 एंड 00 माइनस 3 से 2 अपॉन 2y अपॉन 3। तो क्या आ जाएगा? 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1,300 माइनस 2y। ये आ गई। अब हम इससे क्या करेंगे? y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या टेबल बनाएंगे? इससे टेबल क्रिएट होगी। क्या टेबल क्रिएट होगी? यहां पे बनाते हैं टेबल। ये होगी हमारी, इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर ली। यहां पर x और यहां पर y और हम टेबल बना लेते हैं 1, 2 एंड 3। ये हमने इस टाइप से और टेबल बना लिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर वैल्यू ऑफ y पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ y पुट करेंगे और वैल्यू ऑफ x मिलेगी हमें।
तो हम वैल्यू ऑफ y क्या पुट करें, यहां पर थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि हमारी x की वैल्यू थोड़ी कम आ जाए। तो y की वैल्यू यदि हम 500 पुट कर दें, यदि हम y की वैल्यू 500 पुट कर देते हैं, यहां पे 500 दूनी क्या हो जाएंगे 1000, 1300 में से 1000 जाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 300। राइट बच्चों, क्या किया हमने, वैल्यू ऑफ y 500 रखी, 5 दूनी 10, 1000 हो गए, 1300 में से 1000 गए तो कितने बचे 300। अब यदि हम y की वैल्यू 600 रख देते हैं, y की वैल्यू 600 रखते हैं हम, तो क्या होगा 6 दूनी 12, 1200 हो गया, 1300 में से 1200 चला गया तो क्या आ गया आपका, हमारा आ गया 100। थर्ड केस में यदि हम 700 रखते हैं, अगर y की वैल्यू हम 700 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी 7 दूनी 14, 1300 में से 1400 गए तो -100 बचेंगे, यहां पर -100। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, हमने एक टेबल बना ली x और y में। इसी प्रकार से हम सेकंड के लिए टेबल बनाते हैं। सेकंड के लिए टेबल बनाते हैं तो पहले सेकंड के लिए हम वैल्यू निकालते हैं। सेकंड के लिए भी यही वैल्यू आएगी। सेकंड से जब हम निकालें, सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1300। तो x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1300 माइनस 2y। तो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर सेम इक्वेशन, देयरफॉर दूसरी के लिए भी हमारी क्या टेबल आएगी, यही आएगी x और y वाली। x और y की यदि हम टेबल बनाएं तो हमारी क्या वैल्यूज आएंगी, यदि हम y की वैल्यू 500 रखें तो x की वैल्यू 300 आएगी। यदि y की वैल्यू हम 600 रखें तो x की वैल्यू 100 आएगी। यदि y की वैल्यू हमने 700 रखा तो x की वैल्यू -100 आई है। राइट बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हमारी जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू पॉजिटिव में x की वैल्यू 300 तक जा रही है और नेगेटिव में x की वैल्यू ओनली 100 तक जा रही है, और y की वैल्यू पॉजिटिव है सारी। तो इसका मतलब y में ऊपर ग्राफ चाहिएगा, नीचे नहीं चाहिएगा। तो इसका मतलब हमें नीचे की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर की बात है, ऊपर चाहिए हमें ज्यादा स्पेस। तो हमने इस टाइप से ये लाइन ड्रॉ कर ली। यहां पर हमारा x डैश, यहां पर हो गया हमारा x और यहां पर हो गया y, और यहां पर हो गया आपका y डैश। तो अब हमारी x की वैल्यू जो है हमें कहां तक ले जानी है, 300 तक ले जानी है। तो यहां पे मान लो ये 100 या 200 या 300, 100, 200 एंड 300। इस टाइप से इधर भी यदि लें तो यहाँ पे -100 और यहाँ पर लें -200। ऊपर की साइड में लें तो हमारी वैल्यू y की वैल्यू 700 तक जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 700, 600, 500, 400, 300 और 200 और 100। इस टाइप से हमने ये दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके और इनकी वैल्यूज रख दी हैं। अब हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, x की वैल्यू यदि हम 300 लेते हैं तो y की वैल्यू है आपकी 500। तो x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500, तो ये वैल्यू आएगी आपकी यहां पर लोकेट होगी। तो ये होगी 300, 500, 300, 500 ये हो गई
दूसरी है आपकी x की वैल्यू 100 है, तो इसकी वैल्यू है 600। ये वैल्यू होगी आपकी यहां पर, और 100 पॉइंट होंगे 100, 600। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है जो हमारा x की वैल्यू -100, तो y की वैल्यू 700। तो यहां से और ये वैल्यू यहां आ जाएगी। इस टाइप से ये हो गई हमारी -100, -700। अब यदि हम इनको ड्रॉ करें तो ये एक इस टाइप से लाइन मिलेगी। इस टाइप से ये हमें लाइन मिल गई है। राइट बच्चों, अब हम यदि दूसरे टेबल के पॉइंट्स ड्रॉ करें तो वो लाइन भी आपकी कहां जाएगी, इसी के ऊपर जाएगी। तो दूसरी लाइन भी इसी को ऊपर से जाएगी। तो ये होगी आपकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सी हो गई? ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी इस टाइप से होती है। तो इस टाइप से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 150. After a month, the cost of 4 kg of apple and 2 kg of grapes are rupees 300. Represents the situation algebraically and geometrically. तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया है, इसी टाइप से बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल की कॉस्ट मान ली हमने ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg grapes is equal to Y rupees. According to क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? 2 kg ऑफ एप्पल, 1 kg एप्पल का x है तो 2 का क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स 1 इंटू y, तो y इज इक्वल टू कितनी कॉस्ट है? 150। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड केस में क्या कर रहा है? 2 kg ऑफ ग्रेप्स एंड 4 4x हो जाएगा प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स मीन्स 2y इज इक्वल टू 300। ये हो गई हमारी रिप्रेजेंटेशन अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या है x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाले। हम मान लेते हैं हम y की वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। ये वैल्यू ऑफ y की हो गई 150 माइनस 2x। तो अब हम क्या करें? अब हम टेबल बनाते हैं x और y में। x और y में टेबल बनाते हैं, 3 वैल्यूज निकालेंगे 1, 2, 3 और इस टाइप से हमने ये टेबल बना ली है। यहां पर x, यहां पर y। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहां पर वैल्यू किसकी रखनी है? यहां पर x की वैल्यू रखनी है हमें,
और y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू यदि हम 60 रख दें, अगर x की वैल्यू हम 60 रख देते हैं तो 120 हो गया, तो 30 आ गया। 120 150 में से 120 जाएंगे तो 30 आएगा। अगर हम कितनी रख दें, दूसरे में हम 40 रख देते हैं, मान लीजिए 40 रख दें। चलिए x की वैल्यू यदि हम 40 रख दें तो 40 दूनी 80, 150 में से 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 70। इस टाइप से यदि हम x की वैल्यू 20 रख देते हैं, x की वैल्यू 20 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी, 22 जा 40, 110 हो गई, 110 हो गई। राइट बच्चों, x की वैल्यू 60 रखी इसमें तो y की वैल्यू 30 आई, x की वैल्यू 40 रखी तो 80 70 आई, फिर उसके बाद में x की वैल्यू 20 रखी तो 40 डिक्रीज हो गए, 110 आई। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन है हमारी फ्रॉम सेकंड में क्या दे रखा है, 2y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x। यहां से यदि हम 2 से सारे को डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 150 माइनस 2y। तो ये और ये दोनों की दोनों सेम इक्वेशन है, ये भी और ये भी आपकी। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी। जो दूसरी टेबल भी जो हमारी आएगी वो भी बिल्कुल सेम इसी टाइप से आएगी। यहां पर x, यहां पर y, तो x की वैल्यू इस टाइप से हमारी x की वैल्यू हमने 60 रखी तो y की वैल्यू हमारी 30 आई। यदि हमने x की वैल्यू 40 रखी तो वैल्यू ऑफ y आई 70 और हमने x की वैल्यू 20 रखी तो वैल्यू आई हमारी 110। राइट बच्चों, अब हमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो किस प्रकार से करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट, तो करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट। हम यहां पर इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं क्वेश्चन को और यहां पे बनाते हैं इसका ग्राफिकल। यहां पर हम एक्स एक्सिस की वैल्यू है हमारी पॉजिटिव में जा रही है, 60 तक जा रही है, तो इसका मतलब हमें एक्स में इधर इधर चाहिए और वाई की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो ऊपर जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए एक्स और वाई की। तो इस टाइप से हमने ये एक्सिस दो ड्रॉ कर लिए और इस टाइप से यहां पर एक्स, यहां पर 0 कह लीजिए या एक्स, यहां पर वाई डैश, यहां पर वाई। अब हमारी एक्स की वैल्यू क्या क्या है, एक्स की वैल्यू 20, 40, 60 है। एक्स की वैल्यू ले लेते हैं हम 20, 40 और 60 और 80 लिख लेते हैं, यूज नहीं होगा। और जो हमारा ये है y की वैल्यू वो है हमारी 110 तक। 110 तक का मतलब है हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो ये आ गई हमारी 10, ये आ गई 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू 60 पे y की वैल्यू 30 है। x की वैल्यू जब 60 है हमारी तो y की वैल्यू 30 है, तो ये पॉइंट हमारा यहां आ जाएगा। यहां पर ये हो गया आपका 60 और
60 और 30, 60 और 30 यहाँ पे नहीं आएगा, थोड़ा सा और ऊपर आएगा, ये इधर साइड में, यहां से लेके और यहाँ पर ये वैल्यू आएगी x की, 60 एंड 30। सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 70, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 70, तो कहां पे आएगी, यहां पर आएगी। x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 70। इस टाइप से थर्ड पॉइंट है x की वैल्यू 20 एंड y की वैल्यू 110, तो ये आ जाएगी आपकी इस टाइप से। तो इन सबको हम मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये हमारी ये जो पॉइंट होगा 20 एंड 110, इस टाइप से हमें ये लाइन मिली है। तो दूसरे जो ग्राफ होगा उसकी भी यही लाइन होगी, यानी इसी के ऊपर से और वो दूसरे वाली लाइन भी पास होगी। इस टाइप से ये लाइन पास करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाएगी, अर्थात इसके लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। राइट बच्चों, तो इस टाइप से हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट की है। आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी किसी को कोई डिफिकल्टी है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।